नवी मुंबई की बढ़ती आबादी के साथ वहां जोर शोर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। इन्हीं में से एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काम करती थी नंदिनी, जो एक इंजीनियर थी। ये नंदिनी का फर्स्ट प्रोजेक्ट था एज एन इंजीनियर, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थी। अब तक का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। उम्मीद है अगले 6 महीने में बिल्डिंग का बेसिक कंस्ट्रक्शन फिनिश हो जाएगा और फिर मेरे करियर में अच्छी प्रोग्रेस होगी। इंजीनियर साहिबा, करियर के चक्कर में ये मत भूल जाना कि आपका एक हस्बैंड भी है जो आपका घर में वेट कर रहा है। याद है, अभी निकलने ही वाली थी और आपका कॉल आ गया। चलिए आप फोन कट करिए, मैं आती हूँ। नंदिनी हर दिन कई घंटों तक साइट पर बैठकर काम सुपरवाइज किया करती थी। 6 महीने बीत गए और अब बिल्डिंग के सामने लॉबी के कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंडेशन का काम शुरू था। आराम से मनोज, संभाल कर। जी मैडम। नंदिनी को सारे वर्कर की बहुत फिक्र रहती थी। एक दिन नंदिनी हाफ डे में ही साइट से चली गई। नंदिनी को घर पहुंचकर बहुत सारी तैयारियां करनी थी क्योंकि आज उसकी शादी की पहली एनिवर्सरी थी। नंदिनी ने अपना घर डेकोरेट किया और फिर अपने हस्बैंड के लिए उसकी फेवरेट डिशेस बनाने लग गई। सब कुछ हो जाने के बाद नंदिनी ने एक बहुत अच्छी ड्रेस पहनी और अब वो रेडी थी। थोड़ी देर में विनोद घर आ गया। सरप्राइज, हैप्पी एनिवर्सरी। विश यू द सेम। मुझे लगा था तुम भूल गई थी। ऐसे कैसे हो सकता है मिस्टर हस्बैंड कि मैं अपनी एनिवर्सरी ही भूल जाऊं? मैं तो तुम्हारे गिफ्ट की तैयारी पिछले 1 हफ्ते से कर रही हूँ। ये देखो, तुम्हें फोटोग्राफी का शौक है, इसीलिए कैमरा। अरे वाह, आई लव यू नंदिनी। विनोद अपना गिफ्ट देखने में मगन हो गया। और मेरा गिफ्ट भूल गए क्या? विनोद ने नंदिनी को डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया, जो देखकर नंदिनी बहुत खुश थी। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक नंदिनी का फोन बजा। 1 मिनट विनोद, साइड से फोन है। हेलो, हाँ मुकेश बोलो। क्या? कैसे? सुबह तक तो सब ठीक था। ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम अभी जाओगी? साइट पे एक प्रॉब्लम हो गई है, अर्जेंट जाना पड़ेगा। मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ प्लीज। ठीक है, पर जल्दी आना। नंदिनी अपने घर से साइट के लिए निकली। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची और वहां के सुपरवाइजर ने नंदिनी को प्रॉब्लम बताई। पर टेरेस का काम तो 1 महीने पहले ही हुआ था। अचानक वहां के वॉल में क्रैक कैसे आ सकता है? यही नहीं समझ आ रहा है मैडम, आप चलकर खुद देख लीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं। नंदिनी सुपरवाइजर के साथ ऊपर गई और वहां दीवार पर आई हुई क्रैक देखने लगी। मैडम, अगर इस वॉल पे और लोड आया तो पूरी बिल्डिंग की वॉल में क्रैक आ जाएगा, पर ये क्रैक क्यों आया ये पता नहीं चल रहा है। नंदिनी सुपरवाइजर की ओर मुड़ी और अचानक उसका पैर फिसला और उसका बैलेंस बिगड़ गया। मैडम! नंदिनी सीधा लॉबी की कंस्ट्रक्शन की रॉड्स पर गिर गई और वो रॉड नंदिनी के आर पार हो गई। नंदिनी को बड़ी ही दर्दनाक मौत मिली। अक्सर नंदिनी की फोटो देखकर रोया करता था। कंस्ट्रक्शन का काम रुका नहीं, वो चलता रहा। लेकिन सूरज ढलने के बाद लोगों को नंदिनी की चीख सुनाई देती थी। चीख सुनकर लेबर भागने लगे। जैसे तैसे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ। वहां लोग आकर रहने लगे, लेकिन हर रात लोग नंदिनी की चीखों से सहम जाते थे। फिर कुछ महीने बाद यहाँ एक औरत रहने आई, मधुलिका। मधुलिका एक मीडियम थी, मतलब वो आत्माओं से बातें भी कर सकती थी और आत्माएं उसके शरीर में दाखिल भी हो सकती थी। एक रात मधुलिका ने नंदिनी की आत्मा की चीख सुनी। वो उस दिशा में दौड़ पड़ी। मधुलिका ने देखा कि नंदिनी की आत्मा रो रही थी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम मुझे देख सकती हो? हाँ, पर कैसे? क्योंकि मैं एक मीडियम हूँ, इंसानों और आत्माओं के बीच।
तुम्हारी आत्मा यहाँ कैसे आ गई? नंदिनी की आत्मा ने उसे अपनी कहानी सुनाई। ओह, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर तुम्हारी आखिरी विश क्या थी जो अधूरी रह गई, जो तुम यहीं फंस गई? मैं अपने हस्बैंड को अपने हाथ से खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मेरी मौत हो गई। मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर सकती हूँ और तुम्हें मुक्ति भी दिलवा सकती हूँ। क्या ये सच में हो सकता है? हाँ, अगली पूर्णिमा को मैं तुम्हें बुलाऊंगी। तुम्हें मेरी बॉडी में एंटर करना है, फिर अपनी विश पूरी करनी है और फिर तुम मुक्त हो जाओगी। लेकिन तब तक तुम किसी को नहीं डराओगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अगले दिन मधुलिका विनोद से मिलने उसके घर गई। आप नंदिनी के हस्बैंड हैं ना? जी हाँ, पर शायद आप नहीं जानती कि नंदिनी को मरे हुए काफी वक्त हो गया है। मैं जानती हूँ, और ये भी कि अब तक नंदिनी को मुक्ति नहीं मिली। क्या मतलब आपका? मैं एक मीडियम हूँ, मतलब इंसानों और आत्माओं के बीच का दरवाजा। मैं आपको भी देख सकती हूँ और आत्माओं को भी। और कल ही मैं नंदिनी की आत्मा से मिली थी। आत्मा? विनोद, नंदिनी को अब तक मुक्ति नहीं मिली क्योंकि उसकी लास्ट विश अब तक अधूरी है। वो तुम्हें अपने हाथ से डिनर खिलाना चाहती थी। जब तक उसकी लास्ट विश पूरी नहीं होगी, उसकी आत्मा भटकती ही रहेगी। लेकिन अब ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, शायद इसीलिए मुझे उस बिल्डिंग में लाया गया। मैं एक मीडियम हूँ, कोई भी आत्मा मेरे बुलाने से मेरी बॉडी में आ सकती है और अगली पूर्णिमा को नंदिनी की आत्मा मेरे शरीर में होगी। तब वो तुम्हें खाना खिलाएगी, शायद रोएगी भी, पर इससे उसे मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए आपको अगली पूर्णिमा की रात मेरे घर आना होगा। मैं जरूर आऊंगा। विनोद को सहानुभूति देकर मधुलिका वहां से चली गई। पूर्णिमा का दिन आया और मधुलिका ने सुबह से तैयारियां शुरू कर दी। उसने जमीन पर पेंटागन बनाया, अलग अलग पत्थर रखे और शाम से ही मेडिटेशन में बैठ गई। लगभग 7 बजे उसके घर की डोरबेल बजी और विनोद आ गया।